अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से पीएचपी फॉर बिगिनर्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस पीएचपी फॉर बिगिनर के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर बात करेंगे जो कि कुकीज़ और सेशंस से रिलेटेड हैं कि कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं और कुछ हम इनके पिटफॉल्स भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स अकर्स होती हैं अक्सर यूज़र्स को जब वो सेशंस या वो कुकीज़ को यूज़ करते हैं और किस किस्म की इंफॉर्मेशन हमें कुकीज़ या सेशंस में सेटअप करनी चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो मोस्ट सिक्योर्ड वेबसाइट कंसिडर की जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पीएचपी के इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल को और जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट कुकीज़ एंड सेशंस इन पीएचपी। तो दोस्तों बेसिकली जो पीएचपी है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन पीएचपी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक स्टेटलेस वेब एप्लीकेशन होती है। मतलब अगर आप एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल पर मूव करते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि किसी एक यूआरएल का डाटा या कोई एक इंफॉर्मेशन आप दूसरी यूआरएल पर ट्रांसफ़र कर सकें। चूंकि पीएचपी स्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल को फॉलो करती है या आप कह लें कि स्टेटलेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि किस तरीके से हम डाटा को एक जगह से एक यूआरएल से दूसरी यूआरएल पर लेकर जाएं। अब इसके लिए बहुत से तरीके यूज़ किए जाते हैं जिनमें से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था सुपर ग्लोबल्स के बारे में कि जब हम सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सुपर ग्लोबल्स वेरिएबल थे हमारे पास, जैसे $_गेट है, $_पोस्ट है, $_रिक्वेस्ट है। तो इसके अलावा हमने दो और बहुत इंपॉर्टेंट सुपर ग्लोबल्स के बारे में देखा था जो है $_कुकी एंड $_सेशन। सो ये दो जो वेरिएबल्स हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, इनकी मदद से हम अपनी एप्लीकेशन को स्टेटफुल बना सकते हैं और सर्टन इंफॉर्मेशंस को इन द कुकीज़ या सेव कर सकते हैं या इन द सेशन हम सेव कर सकते हैं। अब चूंकि ये दोनों सेशन और कुकीज़ जो हैं ये दोनों एक ही पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं टू मेक योर एप्लीकेशन स्टेटफुल, तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सेशंस जो है वो सर्वर पर सेव होते हैं आपके सर्वर साइड पर और उनकी इनक्रिप्टेड उनका जो इनक्रिप्टेड डाटा होता है वो ब्राउज़र में आपको कुकीज़ के फॉर्मेट में शो होता है विद PHP सेस आईडी नेम के साथ। लेकिन बेसिकली जो सेशंस होते हैं वो आपके तमाम के तमाम आपके सर्वर पर सेव होते हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम कुकीज़ की बात करें तो कुकीज़ को आप क्लाइंट के कंप्यूटर पर या आप कह लें कि जो यूज़र आपकी उस वेबसाइट को या वेब ऐप को ब्राउज कर रहा है जो PHP में बनी है, तो उसके ब्राउज़र के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं यूजिंग कुकीज़ और बाद में आप उन कुकीज़ को आप रीड कर सकते हैं और सर्टेन इंफॉर्मेशन फेच कर सकते हैं जो आपने सेव की हुई है उस क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर या क्लाइंट के जो भी आप वो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप कुकीज़ सेव कर सकते हो। बेसिकली ब्राउज़र ही होता है क्योंकि हम PHP की बात कर रहे हैं और वेब ऐप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर मोबाइल ऐप्स को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि मोबाइल ऐप के लिए एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ होती है जिसको लोकल स्टोरेज कहते हैं। वेब ऐप्स के लिए भी हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करते हैं लेकिन वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है, PHP से रिलेटेड नहीं है। सो PHP में हम सेशंस और कुकीज़ को यूज़ करते हैं टू सेट इंफॉर्मेशन। सेशंस में डाटा जो आपका सिक्योर्ड होता है और वो आपके सर्वर पर सेव होता है और कुकीज़ में जो डाटा होता है वो सेव होता है आपके क्लाइंट के या जो भी आपका यूज़र है उसके ब्राउज़र के अंदर। अब ये दोनों चीज़ें आप खुद से सेट करते हैं और खुद से इनको डिस्ट्रॉय करते हैं और क्रिएट भी करते हैं। अगर आप इनको क्रिएट करते जाएं उनको डिस्ट्रॉय ना करें, ख़त्म ना करें, तो एक वक़्त आएगा, अगर आपके यूज़र बहुत ज़्यादा हैं तो एक वक़्त आएगा कि आपके जो भी सर्वर की डिस्क है वो फुल हो जाएगी। और दूसरे तरफ अगर आप अपनी कुकीज़ को मैनेज नहीं करते प्रॉपर्ली, एक्सपायर नहीं करते या उनको प्रॉपर्ली सेटअप नहीं करते, तो सूनर और लेटर जो क्लाइंट की स्टोरेज है वो भी फुल हो जाएगी, जिसकी वजह से वो माइट भी वो ये देखे कि भाई ये तो मेरे इस वेबसाइट को विज़िट करने से तो मुझे ये नुकसान हो रहा है, मेरी स्टोरेज फुल हो रही है।
तो फिर उसको मैनुअली कुकीज़ बार बार रिमूव करना पड़ेंगी और दैट वुड बी एन हेक्टिक जॉब फॉर अ बेसिक यूज़र जो कि आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कुकीज़ और सेशंस को आप प्रॉपरली यूज़ करें। अभी मैं सबसे पहले आपको कुकीज़ के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं सेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ, और इसके कुछ पिटफॉल्स भी दोनों के मैं बताऊंगा, मतलब इनके कुछ हिकअप्स हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट इन स्पेस और आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुकीज़ की। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुकीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइंट्स और यूज़र्स ब्राउज़र। इसके लिए जो PHP है वो हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है सेट कुकी के नाम से। सेट कुकीज़ के अंदर हम यहाँ पर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उस कुकी को फिर $_ कुकी की मदद से एक्सेस करते हैं। तो बेसिकली सपोज कीजिए मेरे पास ये एक वेबसाइट ओपन है और एक यहाँ पर hello world.php, एक मेरे पास hello world.php फाइल है और एक मेरे पास रूट की फाइल है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं होम पेज पर आऊँ तो एक कोई सर्टन इंफॉर्मेशन मेरे ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाए, क्लाइंट के ब्राउज़र के अंदर सेव हो जाए, और फिर जब मैं hello world.php पर आऊँ यहाँ पर, तो वो इंफॉर्मेशन मैं डिस्प्ले करवा लूँ यूजिंग कुकी। ध्यान में रखिएगा मैं बात कर रहा हूँ कुकी की। तो वो किस तरीके से हम अचीव करते हैं, लेट्स सी इट प्रैक्टिकली। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सबलाइम टेक्स्ट में आता हूँ, और जहन में रखिए कि सेट कुकी तो आप यहाँ पर अपने PHP टैग्स के अंदर ही करेंगे, इसको PHP टैग्स के बाहर नहीं कर सकते। तो जब आप सेट कुकी लिख के एंटर प्रेस करते हैं तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी है, जिनमें से पहले दो हैं ये मैंडेटरी हैं, मतलब इनके बगैर तो कुकीज़ का यूज़ बेफजूल है कि आप नेम ना सेट करें और उसकी वैल्यू ना सेट करें, देन व्हाई यू आर यूजिंग कुकीज़। फिर उसके बाद है थर्ड इसका ऑप्शन एक्सपायर्स और ऑप्शंस। एक्सपायर्स और ऑप्शन से मुराद है कि या आप यहाँ पर बताएंगे कि आपकी कुकी कब एक्सपायर हो, या फिर आप यहाँ पर कुछ उसके ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ एरेज पैरामीटर्स पास करें, जो कि ऑलमोस्ट यही हैं पाथ, डोमेन, सिक्योर, HTTP ओनली। तो इनको आप सेपरेटली कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इनको वन बाय वन पैरामीटर्स को आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ और साथ में इसको यूज़ बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले नेम है। नेम के अंदर हम कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे सेस कुकी मैंने इसका नेम दे दिया। इस नेम से मैंने इसको सेव कर दिया। फिर मैंने इसकी वैल्यू कुछ दे दी, जैसे मैं लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो अब हमारे ब्राउज़र के अंदर एक कुकी क्रिएट होगी विद द नेम ses_ कुकी, और उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी पाकिस्तान। फिर उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये कुकी कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद एक्सपायर हो जाए। तो इसका जो बेस्ट वे है यूज़ करने का वो है टाइम फंक्शन। अब जो टाइम फंक्शन है तो वो तो डेफिनेटली हमें करंट टाइम रिटर्न करेगा। इट मीन्स जैसे ही हम कुकी सेव करेंगे और नेक्स्ट पेज पर ब्राउज़र पे जाएंगे, नेक्स्ट URL पर, तो वो तो कुकी एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि सेकंड्स चेंज हो जाएंगे तो वो कुकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसके साथ आप प्लस करके यहाँ पर टाइम को, ये टाइम यूनिक्स टाइम स्टैम्प होगा जो कि मिली सेकंड्स में आपके पास रिटर्न होगा। तो इसके साथ आप प्लस कर सकते हैं सेकंड्स। ये मिली सेकंड, ये सॉरी सेकंड्स आप इसके साथ आई थिंक मिली सेकंड्स कहते हैं, उसके साथ मिली सेकंड्स आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। वो कुछ भी नंबर ऑफ मिली सेकंड्स हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप सेट करना चाह रहे हैं कुकी को 30 डेज, 20 डेज या किसी भी टाइम के लिए, तो आप उसके लिए उसको प्लस कर सकते हैं 3600 के साथ। तो 36 सपोज मैं यहाँ पर बल्कि मैं आपको इसका और ज़्यादा इजी मेथड बताता हूँ कुकी को सेट करने का। तो उसको सेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टाइम स्टैम्प को। तो टाइम स्टैम्प के साथ हम यूज़ करेंगे टाइम प्लस 60 मीन्स अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं टाइम को इनटू मिली सेकेंड में। 30 डेज को अगर मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 30 डेज में कितने दिन होते हैं, 30 डेज होते हैं। 60 मल्टीप्लाई बाय 30। फिर हमें ये पता करना है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 24। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। फिर एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, फिर एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं। दिस मीन्स
आप मैं इस 30 को पहले ले आता हूँ ताकि आपको, और 60 को बाद में ले आता हूँ। ओके, सो अब मैं उसको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास 30 डेज हो गए, मल्टीप्लाई बाय 24 हो गया, क्योंकि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। सो ये हमने इसको सेटअप करके बता दिया कि इसको जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको प्लस कर दो। ये मिली सेकंड्स में हमारे पास वैल्यू आएगी, तो इसको प्लस कर दो इसके साथ, टाइम के साथ। तो जैसे ही करंट टाइम के साथ ये प्लस होगी तो हमारे पास टाइम आ जाएगा कि ये कुकी 30 डेज तक सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है पाथ। पाथ से मुराद ये है कि किस डोमेन के पाथ के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं कुकी को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ /hello world.php, ये मैंने लिखा। उसके बाद डोमेन कौन सी आपकी, तो हमारी डोमेन है php74.test, ये मैंने डोमेन दे दी। अब ये कुकी हमारी सिक्योर नहीं है क्योंकि हम HTTP पे हैं, सो ये हम 0 कर देंगे और इसको हम कर देंगे 1। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंगल कोड या डबल कोड नहीं यूज़ किया था। सो अब ये जो है ये /helloworld.php के लिए हमने इसको सेट कर दिया। ये पाथ है कि जब हम इस पाथ पर जाएंगे तो वो हम इस कुकी को एक्सेस करना चाहेंगे या सेट जो भी करना चाहेंगे, एक्सेस करना चाहेंगे बेसिकली। सो ये हमने कुकी सेट कर दी। अब इसको मैं सेव करने के बाद जाता हूँ hello world.php में और इसमें मैं लिखूँगा, ये मैं सुपर ग्लोबल ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम कॉमा स्पेस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ $_कुकी इनटू, अब मुझे कुकी का नाम पता होना चाहिए तभी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, तो ses_कुकी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेव किया इसको भी सेव किया। अब मैं ब्राउज़र में आता हूँ तो सबसे पहले मैं होम पेज पे जाऊँगा ताकि हमारी कुकी सेट हो जाए। तो यहाँ पर मैं आया होम पेज पे। अब मैं आता हूँ hello world.php पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आया आपको, क्योंकि हम यहाँ पर उसको एक्सेस कर रहे हैं $_कुकी ses_कुकी के नाम से। इसके अलावा अगर मैं वापस जाता हूँ होम पेज पे और इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इस कुकी को कैसे देख सकते हैं कि इसमें क्या वैल्यू है। तो जो ये कुकीज़ होती हैं इनको देखा जा सकता है आपके ब्राउज़र के अंदर भी, अगर आप उनको देखना चाहें तो यहाँ पर एप्लीकेशन टैब में आएंगे, लेफ्ट साइड पर स्टोरेज सेक्शन है, तो इस स्टोरेज सेक्शन के अंदर आप आएंगे कुकीज़ के अंदर और जो भी आपकी करंट डोमेन जिस पर आप काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट हो सकती है या कुछ भी, तो उसमें आप आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास कुकी जो है वो इस जगह पर सेट होगी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोई कुकी नज़र नहीं आ रही। इसकी रीज़न ये है कि हमने इसको चेंज किया, इसको यहाँ पर सेट नहीं किया डोमेन, इसका पाथ जो है वो डिफरेंट है। ओके, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ hello world.php पर। जैसे ही मैं hello world.php पर आया उसने यहाँ पर हमें दिखा दिया कि हमारे पास एक कुकी यहाँ पर सेव है ses_कुकी के नाम से, जिसकी वैल्यू ये है और जिसकी डोमेन ये है और जिसका पाथ ये है। ये सिर्फ इस पाथ पर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सपायर में यहाँ पर उसने हमें GMT के हिसाब से टाइम बता दिया कि इट विल एक्सपायर ऑन 20/5/2020, मतलब आज की डेट जो है आप देख सकते हैं आज 21 है, तो इट विल एक्सपायर ऑन नेक्स्ट मंथ जून, अप्रैल है ये, और ये जून में 5 को 2020 को एक्सपायर हो जाएगी विद दिस टाइम, ये GMT में। उसके बाद इसका साइज है कितना है, HTTP ओनली, देखिए टिक लगा हुआ है, ट्रू है। प्रायोरिटी इसकी मीडियम है। आप इसकी प्रायोरिटी अगर कुछ पैरामीटर्स जैसे कि सेट कुकी में हमने देखा था सेम साइट वाला पैरामीटर अवेलेबल नहीं है ये वाला, और इसके अलावा प्रायोरिटी वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो आप उसको सेट कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ। आप उसको रिमूव कर सकते हैं एक्सपायर वाले को और उसके बजाय आप इसको मैक्स एज या दे सकते हैं या एक्सपायर्स दे सकते हैं, और इसके अलावा सेम साइट और सिक्योर भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम कुकी को सेट करते हैं। अब अगर मैं इस कुकी को यहाँ पर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा, इको कुकी, हालांकि मुझे इसका नेम पता है और ये सेम डोमेन में है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा होम पेज पर, क्योंकि ये होम पेज पर सेट ही नहीं हुई है। देखिए वो कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स ses_कुकी,
वो ये बता रहा है आपको कि भाई ये कुकी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़, इस कुकी को एक्सपायर करने का तरीका देखिए। मैंने यहाँ पर फिर इसके लिए हम सेट कुकी यूज़ करते हैं, और सेट कुकी के साथ हम इसको यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने की कि सेट कुकी करता हूँ और इसको नल कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करूँगा। सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। अब मैंने उसको इको को ख़त्म कर दिया, तो फिर इसके बाद मैं हेलो वर्ल्ड पे आता हूँ। तो आप देखें कि कुकी ख़त्म नहीं हुई, हालांकि मैंने यहाँ पर उसको बताया कि सेट कुकी नल कर दो, लेकिन उसने नल नहीं किया। इसकी रीज़न ये थी कि ये जो कुकी है ये सेट हुई है उस डोमेन पर, तो इसको मैं या तो यहाँ पर आऊँगा और एको करने के बाद मैं सेट कुकी को कॉल करूँगा और इसको नल कर दूंगा एको करने के बाद। तो यहाँ पर अब मैं आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कह रहा है कि 20 5, अच्छा इसके पैरामीटर हमें सारे देने पड़ेंगे बेसिकली। सॉरी, यहाँ पर अगर मैं इसको वापस लाता हूँ और यहाँ पर नल कर देता हूँ इसकी वैल्यू को, और उसके बाद इसकी मैं जो टाइम है उसको 0 कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी डोमेन हेलो world.php हमें देनी होगी, और उसके अलावा डोमेन जो सॉरी पाथ वो देना होगा, और डोमेन जो है वो ये देनी होगी, और 0,1 करना होगा। ये सारे पैरामीटर्स हमें पास करने होंगे। यस, तो सेट कुकी में हम उसको नल कर देंगे, एक्सपायर को 0 कर देंगे, या फिर आप माइनस टाइम इस तरीके से भी कर सकते हैं, -3600 जो भी करंट टाइम है उसमें से -3600 कर दो, तो इससे हमारी कुकी जो है वो अब एक्सपायर हो जाएगी। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, सॉरी मुझे होम पेज पर जाना पड़ेगा क्योंकि मैं होम पेज पर इसको एक्सपायर कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ वापस हेलो वर्ल्ड पर, तो होपफुली ये कुकी एक्सपायर हो चुकी होगी। सो देयर यू गो कि सेट कुकी इन हेलो वर्ल्ड डॉट PHP अनडिफाइंड है क्योंकि हमने उसको एक्सपायर कर दिया। तो जहन में रखिएगा कि जो पैरामीटर आप सेट करेंगे उस कुकी के लिए, वही पैरामीटर देकर आप उसकी वैल्यू को नल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे अभी मुझे प्रॉब्लम हुई। तो ये एक पिटफॉल है इसका कुकी का, कि जब आप कुकी यूज़ करते हैं और सेट कुकी के थ्रू ही आप उसको रिमूव भी करते हैं, मतलब सेट भी उसको सेट कुकी के थ्रू करते हैं और उसको रिमूव भी सेट कुकी के थ्रू करते हैं। तो अगर अब मैं इसमें कोई वैल्यू दे भी दूं, सपोज मैं इसको इमरान कासिम दे देता हूं अगर वैल्यू, सपोज अब चूंकि टाइम मैंने सेट कर दिया -3600 जो भी टाइम सेट हुआ है, तो इस सेंस में अगर देखा जाए तो हमारी जो कुकी है वो देखिए ठीक हो गया, होम पे आया, कुकी सेट हुई। अब मैं हेलो वर्ल्ड पे गया तो देखिए वो कुकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हालांकि मैंने वैल्यू नल नहीं की, मैंने टाइम को माइनस कर दिया, मतलब करंट टाइम में से माइनस कर दिया मैंने 3600 को। तो ऑब्वियसली जो टाइम होगा वो पीछे चला जाएगा, और मैंने जैसे बताया था कि आपकी कुकी जो प्रीवियस टाइम को ऑटोमेटिकली एक्सपायर कर देती है, तो ये कुकी हमारी ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी, और ये इसी डोमेन के लिए काम करेगी जब आप इसको सेट करते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी यूज़र जो बिगनर है वो कुकी के बारे में सीखता है या उसको सिखाया जाता है, तो उसको सिर्फ इतना ही कहा जाता है कि आपने करना क्या है, आपने करना है सेट कुकी, और उसके बाद उसका आपने नाम देना है, उसके बाद उसकी वैल्यू देनी है, और उसके बाद टाइम एक्सपायर का देना है कि कब एक्सपायर हो। दैट्स इट, आपको बाकी पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब ये तरीका भी ठीक है, आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। एंड अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी पहले मुझे होम पे जाना पड़ेगा। अब मैं वापस हेलो वर्ल्ड डॉट PHP पे आता हूँ, तो देखिए हमें वेलकम पाकिस्तान लिखा हुआ मिल गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप कुकी के अंदर देखें तो ये कुकी अब हमारी डोमेन वाइज जो है, ये रूट डोमेन की वजह से ये तमाम पाथ पर अवेलेबल है ये कुकी। मतलब इस कुकी को हम किसी भी, हमारे पास अगर 10 पेजेस हैं तो 10 के 10 पेजेस पर हम एक्सेस कर सकते हैं इस कुकी को। लेकिन जो प्रीवियस कुकी मैंने क्रिएट की थी वो सिर्फ और सिर्फ हम हेलो वर्ल्ड डॉट PHP में ही एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमने कोई भी दूसरा पेज क्रिएट किया हुआ है उसमें हम उस कुकी को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने उस कुकी को पाथ को स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये कुकी जो है ये ओनली दिस पाथ के लिए है। अब चूंकि हमने यहाँ पर पाथ नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली सेट कुकी ने रूट पाथ दे दिया, और टाइम तो उसने वही सेट किया जो हमने उसको बताया एक्सपायरी का।
और बाकी देखिए इस HTTP ओनली में भी कुछ भी नहीं है, सिक्योर में भी कुछ भी नहीं है, सेम साइड में भी कुछ भी नहीं है। तो ये हमारी कुकी जो है ये ग्लोबल कुकी है। हम इसको कहीं पर भी पूरी वेबसाइट के अंदर, उस डोमेन के अंदर कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि उस कुकी को सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पेज पर जाकर ही एक्सेस किया जाए, बाकी पेजेस पर उसको एक्सेस ना किया जाए, तो उसको भी आप सेटअप कर सकते हैं इसी तरीके से कि आप उसका पाथ डिफाइन कर दें, फिर आप उस पेज को, उस कुकी को सिर्फ और सिर्फ उस पाथ पर ही एक्सेस कर सकते हैं उस डोमेन के अंदर रहते हुए। अगर आप यहाँ पर डोमेन अगर चेंज कर देंगे, करंट डोमेन की बजाय कोई और डोमेन देंगे, तब भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे अपनी होल डोमेन में कहीं पर भी, क्योंकि यहाँ पर आप php74.test एक्सेस कर रहे हैं और आप उसको कह देते हैं php75.test, तो यू कैन नॉट एक्सेस दैट कुकी इन योर php74.test। उसको सिर्फ और सिर्फ php75.test में एक्सेस किया जा सकता है। तो होपफुली आपको कुकी के बारे में समझ लग गई होगी, कैसे इसको सेट किया जाता है, सेट कुकी की मदद से कैसे इसको एक्सपायर किया जाता है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं और उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ कॉमन पिटफॉल्स की बात करते हैं जो कि कुकीज़ के साथ रिलेटेड हैं। और सबसे पहला ये है कि जब तक आप पेज को रीलोड नहीं करेंगे कुकी आपको अवेलेबल नहीं होगी, राइट। देखिए मैं यहाँ पर इस कुकी को रिमूव कर रहा हूँ, अब ये कुकी अवेलेबल नहीं है। अब मैं पेज पे आता हूँ, होम पेज पे, और यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैं एको करता हूँ कुकी सेस कुकी। अब लॉजिकली देखा जाए तो इसको पाकिस्तान वर्ड जो है वो डिस्प्ले करना चाहिए सेस अंडरस्कोर कुकी की मदद से, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करेगा यहाँ पर, बल्कि हमें वार्निंग मिलेगी। कुकी हमारी सेट हो जाएगी लेकिन वो एक्सेसिबल नहीं होगी। देखिए कुकी हमारी सेट हो चुकी है, आप कहेंगे ये क्या यार, कुकी तो सेट हो चुकी है तो फिर ये इसको डिस्प्ले क्यों नहीं कर रहा। तो जहन में रखिएगा कि कुकीज़ हमेशा नेक्स्ट रिफ्रेश करने पर एक्सेस होती हैं। फर्स्ट टाइम जब आप पेज को लोड करते हैं और कुकी को सेट करते हैं, एट दैट टाइम आप कुकी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब देखिए अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, अब कुकी सेट थी तो हमें पाकिस्तान लिखा हुआ नज़र आ गया, लेकिन फर्स्ट टाइम जब कुकी सेट हुई थी तो उस वक्त हमें कुकी लिखी हुई नज़र नहीं आई। अब दूसरा जो इसका पिटफॉल ये है कि जब आप कुकी सेट करते हैं तो जिन पैरामीटर्स के साथ आपने उसको सेट किया है उन्हीं के साथ आप अनसेट भी करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर्स दिए हैं, नेम, उसकी वैल्यू और टाइम के कब उसको एक्सपायर करना है, ठीक। तो मैं यहाँ पर अगर कह देता हूँ कि सेट कुकी सेस अंडरस्कोर कुकी एक्सेस करने के बाद कॉमा नल, ये मैंने सिंपली लिख दिया। अब मैं अगर इसको ब्राउज़र में आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, सॉरी मैंने आई थिंक स्पेलिंग गलत लिख दी है सेट कुकी के। सो सेट कुकी, अब सेट कुकी, अब ठीक है, ओके। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। सो देखिए अब हमारी कुकी डाटा डिस्प्ले करने के बाद एक्सपायर हो चुकी है। सिंपली मैंने क्या किया, इसको नल कर दिया। तो नल करने से ऑटोमेटिकली, चूंकि हमने इसको टाइम दिया हुआ है ऑलरेडी, आल्दो हमने इसको टाइम दिया हुआ है, लेकिन इसको नल पास करने की वजह से ये जो सेकंड पैरामीटर है वैल्यू, जब जैसे ही नल हुई तो इसने उसको एक्सपायर कर दिया उस कुकी को। अब वो कुकी हमारी अवेलेबल नहीं है ब्राउज़र के अंदर भी, और हम उसको helloworld.php पर भी एक्सेस नहीं कर सकते। मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है कुकी, ठीक है। तो अब अगर मैं helloworld.php पे जाऊंगा तो आई कैन नॉट एक्सेस दिस हेलो पाकिस्तान वर्ड ऑन दैट। सो इट्स सेइंग सेस कुकी इन अनडिफाइंड इंडेक्स, कि अब आप इस कुकी को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसको नल कर दिया। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, पहले मैंने इसको पाकिस्तान किया फिर मैंने इसको 0 किया, तो 0 करने के बाद, सॉरी मुझे होम पेज पे जाना पड़ेगा, तो देखिए उसने इसकी वैल्यू 0 ले ली। अब डेफिनेटली वो ये तो एरर देगा ही देगा। अब मैं हेलो वर्ल्ड पे आता हूँ तो उसने यहाँ पर हमें 0 डिस्प्ले कर दिया। तो बाज़ दफ़ा सुनने में ये आया था कि आप इसकी जगह पर 0 लिख दें, लेकिन 0 उसी सूरत में लिखेंगे जब वैल्यू ट्रू या फॉल्स है। तो यहाँ पर हम इसको नल करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसके बाकी पैरामीटर, जैसे आपने इसका पाथ सेट किया हुआ है, आपने उसकी डोमेन सेट की हुई है, डोमेन तो खैर ज़रूरी नहीं है डोमेन की, क्योंकि डोमेन तो बाय डिफ़ॉल्ट यही वाली होगी।
तो उस सूरत में आपको इसकी डोमेन पाथ आपका लाजमी यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। और पाथ डिफाइन करने से पहले जहन में रखिएगा आपको टाइम भी डिफाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस थर्ड पैरामीटर तक नहीं जा सकते, फोर्थ पैरामीटर तक। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कुकी को सेट करता हूँ इस तरीके से /hello-world.php, ये मैंने सेट कर दिया। मैंने अब ये डोमेन सेट नहीं की बिकॉज आई ऑलरेडी नोज कि सेम डोमेन है, कोई इशू नहीं है। तो अब मैंने इसको एको किया, एको करने के बाद मैं इसको नल कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा ब्राउज़र के अंदर मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। अब मैं वापस आता हूँ होम पेज पर, तो देखिए सेश कुकी नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कुकी यहाँ पर सेट भी नहीं हुई क्योंकि हमने उसको नल कर दिया यहाँ पर इस तरीके से। अब जैसे ही हमने इसको नल किया तो उसने इसको सेट कुकी ने उसको नल कर दिया। हालांकि हम यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर अब क्योंकि वो डोमेन यूज़ कर रहा हूँ तो नल नहीं हुई बेसिकली, वो यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं hello-world.php पे जाऊँगा इट विल बी अवेलेबल, वो रिमूव नहीं हुई हमारी कुकी। मतलब इस तरह सेस कुकी कॉमा नल लिखने से जब आपने उसका पाथ भी दिया हुआ हो तो फिर आपको ये पाथ भी देना पड़ेगा, तभी ही वो कुकी सेट होगी। लेकिन चूंकि इस पाथ से पहले जो है वो टाइम आपने दिया हुआ है तो ये टाइम भी हमें बताना होगा। तो ये हमें टाइम हम इस तरीके से -3600 क्या देते हैं और उसके बाद ./hello-world.php। अब ये हमारी जो कुकी है ये होम पेज से भी एक्सपायर होगी प्रॉपरली, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड पर जब हम जाएंगे तो इसको एक्सेस हम नहीं कर सकेंगे। ये देखिए अनडिफाइंड सेस कुकी। अब ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास कुकी डिफाइन ना हो तो इसके लिए हम इफ इज सेट को यूज करते हैं। इफ इज सेट $_कुकी और सेस कुकी। अगर ये कुकी डिफाइन है तो तभी वो एको करे वेलकम, अदरवाइज वो इसको डिस्प्ले ना करे हेलो को भी। तो देखिए ना ही हमें एरर मिला और ना ही हमें मैसेज मिला क्योंकि ये कुकी सेट ही नहीं हुई। और अगर हम होम पेज पे जाके वापस इस पर आएंगे तो भी ये डिस्प्ले कुछ एरर डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि हमने चेक लगा दिया है। और अब हम यहाँ पर एल्स पे लगा सकते हैं, एल्स इको वेलकम गेस्ट, सिंपल। अब अगर आपका यूजर कुकी सेट नहीं है तो वेलकम गेस्ट लिखा हुआ आएगा, और अगर कुकी सेट होगी तो वो वेलकम और पाकिस्तान या जो भी आपने उसकी वैल्यू दी है वो लिखी हुई आएगी। तो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट कुकीज़। इसके अलावा आपको एक और भी यहाँ पर चीज़ बता दूँ कि कुकीज़ नेम्स जो हैं वो आप जो है वो मेक श्योर कीजिए कि वेरिएबल नेम्स की तरह के होने चाहिए जो कि स्टैंडर्ड वेरिएबल नेम्स हैं। ऑल दो जो कुकीज़ हैं वो स्पेशल करैक्टर्स को भी अलाउ करता है कि आप उसके अंदर स्पेशल करैक्टर्स भी लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस कुकी को सपोज मैं रूट डोमेन के लिए सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पर प्रिंट आर कुकी करता हूँ और यहाँ पर कुकी नेम के अंदर कुछ मैं इस तरीके से, ये देखिए कुछ इस तरीके से नेम दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगर इसको पेज को रीलोड करता हूँ, 2 दफ़ा रीलोड करना होगा। सो यहाँ पर एरे ओके एम्प्टी आया। दूसरी दफ़ा जब रीलोड करेंगे तो देखिए उसने हमें वो वैल्यू एज इट इज़ एरे के नेम के अंदर दे दी है। मतलब आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, नेम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक वेरिएबल नेम जो जिस तरीके से वेरिएबल नेम को रख सकते हैं कि पहला लेटर अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसके बाद बाकी करैक्टर्स होने कोई भी नंबर होना चाहिए, इसमें स्पेशल करैक्टर मत यूज़ करें, अंडरस्कोर सिर्फ यूज़ करें या डैश को यूज़ कर लें, तो वो फॉलो करने आपने। तो ये भी एक पिटफॉल है कि कुकी नेम के अंदर हम कोई भी वैल्यू एज अ नेम पैरामीटर दे सकते हैं, इसका कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है, लेकिन ये यूज़र पर डिपेंड करता है कि वो उसका क्या नाम देता है और उस नाम को किस तरीके से वो याद रखता है ताकि वो उसको यूज़ कर सके थ्रू आउट द पेजेस।
तो ये था हमारे पास कुकीज़ के बारे में एज मच एज इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। इसके अलावा अगर आप और जानना चाहते हैं कुकीज़ के बारे में तो देन यू मस्ट विजिट php.net वेबसाइट। वहाँ पर जाइए और वहाँ पर कुकीज़ के सेक्शन में जाकर स्टडी कीजिए कुकीज़ के बारे में, एक्सपेरिमेंट कीजिए कुकीज़ के बारे में और देखिए कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। अब कुकीज़ के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है सेशंस। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेशंस में जो डाटा है वो आपके सर्वर साइड पर सेव होता है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने उसके अंदर स्टोर की होती है, और यहाँ पर आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ उसका एनक्रिप्टेड डाटा इनसाइड योर कुकी सेशन। एज अ कुकी सेशन बाय डिफ़ॉल्ट PHP उसको सेट करता है। तो अगर आप कुकी सेशंस को सेट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको सेशंस को हमेशा अपनी फाइल्स के जो भी PHP की फाइल्स हैं उनके टॉप में सेशन स्टार्ट लाजमी लिखना है। बगैर सेशन स्टार्ट किए आप सेशंस को ना ही सेट कर सकते हैं और ना ही उनको एक्सेस कर सकते हैं। ऑल दो सिंगल पेज पर अगर आप एक सेशन सेट करते हैं तो उसको एक्सेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कुकीज़, जो कि हमने देखा था कि कुकीज़ के अंदर जब हम कुकी को सेट करते हैं तो जब तक हम पेज को रिफ्रेश नहीं करेंगे दोबारा से वो कुकी डिस्प्ले नहीं हो सकती। बट सेशंस के केस में ऐसा नहीं है। सेशंस को आप जैसे ही सेट करेंगे वैसे ही आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं ऑन द नेक्स्ट लाइन। फॉर एग्जांपल देखिए मैं अभी सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ $_ सेशन इनटू कोई भी आप नेम दे सकते हैं, वैलिड नेम होना चाहिए जो कि वेरिएबल नेम होता है। तो सपोज मैं नेम दे देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ इमरान कासिम, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ $_ सेशन और उसके बाद नेम। अब बहुत से दोस्त ये देखें कि मैंने यहाँ पर कहीं पर भी सेशन स्टार्ट नहीं लिखा और मैं इसको सेट कर रहा हूँ और फिर गेट कर रहा हूँ। सेव किया, इसको ब्राउज़र में आए, रीलोड किया तो देखिए हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला और इमरान की वैल्यू यहाँ इमरान कासिम लिखा वो भी आ गया। और अगर आप यहाँ पर देखें सेशन के अंदर तो आपको कुकी के अंदर कोई सेशन नहीं मिलेगा, स्टोरेज के अंदर देखेंगे तो कोई स्टोरेज सेशन नहीं मिलेगा। सेशन स्टोरेज क्योंकि हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल सेशंस पे बात कर रहे हैं। तो कुकी वो बाय डिफ़ॉल्ट कुकी सेट करता है तो उसने कोई कुकी सेट नहीं की। इट मीन्स कि अगर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूं जो कि है helloworld.php और यहाँ पर अब कुकी की बजाय मैं $_ सेशन यूज़ करता हूं और इसमें नेम लिखता हूं और यहाँ पर भी यही चीज़ लिखता हूं _ सेशन और उसके बाद नेम और उसको सेव करता हूं। और उसके बाद ब्राउज़र में आके अगर मैं helloworld.php को ओपन करूँगा तो देखिए हमें लिखा हुआ नज़र आएगा वेलकम गेस्ट। हमें यहाँ पर लिखा हुआ नहीं मिला जो हमने यहाँ पर एज अ सेशन एंड ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करते हुए सेट किया जो कि इमरान कासिम है। तो इट मीन्स हमें इमरान कासिम लिखा हुआ नज़र आना चाहिए था helloworld.php पर भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर टॉप पर सेशन स्टार्ट नहीं किया सेशन को सेट करने से पहले। तो आप इवन डॉक टाइप से पहले आप ऊपर PHP टैग के अंदर एक लाइन में लाजमी सेशन स्टार्ट करें। इसके अंदर कुछ पैरा ऑप्शंस भी दिए जाते हैं जो कि इसके लाइफ टाइम और कब तक ये रहे वगैरह वगैरह वो सेट किए जाते हैं। उनके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आप php.net पर जाकर उनको रीड कर सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अब मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया। सेशन स्टार्ट करने के बाद अब जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा होम पेज को, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेशन ID क्रिएट होगी PHP ses ID जिसकी वैल्यू ये है। जबकि सेशन कुकीज़ के अंदर आपने देखा था कि यहाँ पर उस कुकी का नेम डिस्प्ले हुआ था और यहाँ पर उस कुकी की वैलिड वैल्यू जो कि स्ट्रिंग में हमें नज़र आई थी वो डिस्प्ले हुई थी। लेकिन सेशंस के केस में सारी चीज़ें वही हैं जो हमने कुकीज़ में सेट की थी। डोमेन है, पाथ है, expire/max age है, साइज है, HTTP ओनली सिक्योर, वही है पैरामीटर्स क्योंकि हम कुकीज़ के अंदर ही हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो सेशंस होते हैं वो कुकीज़ के थ्रू क्रिएट होते हैं। सो PHP ses ID है नेम, उसकी वैल्यू ये है, लेकिन चूंकि हमने जो नेम सेट किया था उसकी वैल्यू थी नेम। और अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो देखिए अभी भी मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। हेलो वर्ल्ड किया और वेलकम गेस्ट, आप कहेंगे ये क्या, अब तो सेशन सेट हो चुका है तो अब तो उसको डिस्प्ले होना चाहिए, वाई इट्स नॉट शोइंग अप। तो इसकी रीज़न ये है कि जो नेक्स्ट पेज में नेविगेट किया है इस पर भी मुझे सेशन स्टार्ट एट द टॉप लाजमी लिखना पड़ेगा।
देन हम इसको यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने सेशन स्टार्ट लिखा, देखिए वेलकम इमरान कासिम लिखा हुआ आ गया। ये है वो डिफरेंस जो कि PHP के कुकीज़ में और सेशंस में है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं एको करता हूँ कोई चीज़ यहाँ पर, समटाइम ये कहा जाता है कि आप एको से पहले सेशन स्टार्ट करें, एको के बाद सेशन ना स्टार्ट करें, समटाइम इट गिव यू प्रॉब्लम्स। तो देखें इस सूरत में तो हमें प्रॉब्लम नहीं मिली, लेकिन सर्टन टाइम्स जब हम इस तरीके की वैल्यूज़ को, जैसे मैं हेलो कर देता हूँ यहाँ पर, सम टाइम ओकेजनली इस तरह होता है कि बहुत ज़्यादा जब वैल्यूज़ एको कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हमारा सेशन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो हमेशा जहन में रखिए कि जो ये सेशन स्टार्ट है, हमेशा इट शुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर PHP अगर आप सेशंस पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सेशंस को सेट करते हैं और इस तरीके से हम उसको गेट करते हैं। सेशंस में और कुकीज़ में जो मेजर डिफरेंस ये है कि सिक्योर्ड होते हैं सेशंस, और जैसे ही ब्राउज़र क्लोज होता है सेशन भी आपका क्लोज हो जाता है, आपको फिर नए सिरे से वो सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि समटाइम हम ऐसे होता है, रिमेंबर मी का एक बटन लगाया होता है और उस रिमेंबर मी को ऑन करते हैं तो यूज़र जैसे ही दोबारा वेबसाइट पर आता है तो वो दोबारा लॉग्ड इन हो जाता है। तो इसके लिए सेशंस को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको रिमेंबर मी करने की सूरत में उसके जो टाइम एक्सपायरी होती है उसको 1 साल अनलिमिटेड कर दिया जाता है, मतलब 1 साल तक कर दिया जाता है नॉर्मली, कि आप 1 साल तक आप बगैर आप लॉगिन हुए उस साइट को विजिट करते रहें। लेकिन जब तक आप विंडोज़ या अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आपका वो सेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अक्सर वेबसाइट्स पर आपने ये चीज़ देखी होगी, और इवन अगर आप मेरी लार्वल की सीरीज़ में फॉलो कर रहे हैं तो उसमें भी ये ऑप्शन मौजूद है, रिमेंबर मी लॉगिन स्क्रीन पर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, जिस तरीके से हमने सेट कुकी के ज़रिए कुकी को सेट करते हैं उसी तरीके से सेट कुकी से हम कुकी को ख़त्म भी करते हैं। लेकिन सेशंस के अंदर हमारे पास जो है वो सेशन को स्टार्ट करने के बाद कोई इस तरीके की वैल्यू नहीं है कि हम इसको रिमूव करें। तो हम एक स्पेसिफिक सेशन को भी रिमूव कर सकते हैं और मल्टीपल सेशंस को भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और सेशन क्रिएट करता हूँ कंट्री के नाम से और इसमें दे देता हूँ पाकिस्तान। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड के अंदर लिखता हूँ, अगर नेम सेट है तो एंड मैं यहाँ पर उसको भी चेक कर लेता हूँ, एंड इज सेट $, सेशन, कंट्री। अगर ये दोनों सेट हैं तो तब वेलकम इमरान और उसके बाद आप डॉट यू आर फ्रॉम स्पेस डॉट सेशन इनटू कंट्री, इस तरीके से आप उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो अब मैं अगर इसको पेज को रीलोड करता हूँ, पहले मुझे होम पेज को करना होगा रीलोड ताकि वो सेशन जो है वो क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद मैं जब हेलो वर्ल्ड पर आता हूँ अब मुझे लिखा हुआ नजर आएगा है वेलकम इमरान यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। अब अगर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर यूज करता हूँ, सपोज अब मैंने यहाँ पर और ऑपरेटर यूज किया, और ऑपरेटर लिखने के बाद अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो इट विल वर्क फाइन। अब मैंने और ऑपरेटर इसलिए यूज किया कि सपोज मैं यहाँ से इस नेम वाले सेशन को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, सिर्फ कंट्री वाले सेशन को मैं रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अनसेट कर सकता हूँ सेशन को, नेम सेव किया, वापस आए और उसके बाद रूट पे आना पड़ेगा हमें, फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड पे आएंगे हम वापस। तो अब उसने कहा कि अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, तो पाकिस्तान तो उसने यहाँ पर देखिए डिस्प्ले का यू आर फ्रॉम पाकिस्तान वेलकम, और यहाँ पर उसने नेम डिस्प्ले नहीं किया। वो कह रहा है कि अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज़ किया है यहाँ पर लॉजिक में, तो इट मीन या तो ये सेट हो या ये सेट, कोई सा भी एक सेट हो तो वो इस मैसेज को डिस्प्ले करे। अब डेफिनेटली कंट्री तो सेट है लेकिन हमने इस नेम को अनसेट कर दिया तो इस पर हमें एरर देखने को मिला। इसलिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज़ किया था कि ये जब दोनों सेट हों तो तभी वो इसको डिस्प्ले करे, वरना वो मतलब वेलकम गेस्ट को डिस्प्ले कर दे। अब इन दोनों को हम अनसेट करना चाहें इकट्ठे तो इसके लिए अनसेट नेम, अनसेट फला, अनसेट की फला की करने की बजाय हम यहाँ पर सिंपली सेशन डिस्ट्रॉय कर देंगे। बल्कि मैं यहाँ पर सेशन डिस्ट्रॉय नहीं करता, मैं यहाँ पर सेशन डिस्ट्रॉय करता हूँ।
यहाँ पर एंड इफ के बाद में यहाँ पर सेशन डिस्ट्रॉय, सेशन स्टार्ट किया पहले, फिर एंड पर सेशन को मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं इस पेज को वापस होम पेज पे आता हूँ। सॉरी, ये पेज रीलोड नहीं हुआ, इसने इसी पेज को रीलोड कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर आए और इसके बाद मैं वापस हेलो वर्ल्ड पर आता हूँ। तो अब आपने देखा कि वेलकम इमरान कासिम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान लिखा हुआ हमें मिला। लेकिन अगर मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करता हूँ तो वेलकम गेस्ट लिखा हुआ हमें मिला। मतलब हमारा जो सेशन था वो डिस्ट्रॉय हो गया इस पेज पर। अब ये चूंकि सेशन हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो फर्दर किसी भी पेज पर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑल दो यहाँ पर PHP सेस ID यहाँ पर सेटअप है, लेकिन चूंकि हमने सेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पर, सो इट मीन अब हम जितनी दफ़ा भी पेज को रिफ्रेश करेंगे हम जो है इस वैल्यू को गेट नहीं कर सकते। ये दोनों वैल्यू अब सेट नहीं है। सो सेशन डिस्ट्रॉय की मदद से हम तमाम के तमाम सेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विदाउट knowing what kind of session it is, it will destroy all the sessions। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक सेशन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो तरीका है वो है अनसेट का। आप अनसेट कर सकते हैं उस सेशन के नेम को, $सेशन और उस नेम को, तो वो सेशन में से अनसेट हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली तो सेशंस और कुकी दोनों जो हैं ये एरेज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरेज को हम अनसेट की मदद से रिमूव कर सकते हैं, किसी भी एरे की वैल्यू को, किसी भी एरे के इंडेक्स को या किसी भी एरे की की को जब हम अनसेट के अंदर पास करते हैं तो वो उस की वैल्यू को, उस कंप्लीट को, की और वैल्यू दोनों को उसके एरेज में से ख़त्म कर देता है। सो ये था हमारे पास सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सेशंस आपने होपफुली इसमें काफ़ी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अब फर्दर सेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे फंक्शंस मौजूद हैं जो कि आप php.net पर जाएं और सेशंस के सेक्शन में जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि सेशन से रिलेटेड कौन कौन से फंक्शन है। दो को जिसमें हमने डिस्कस किया है, सेशन स्टार्ट और सेशन डिस्ट्रॉय का। इसके अलावा सेशन रीसेट भी है और ये रजिस्टर, अनरजिस्टर, इस तरह के भी सेशन के मेथड्स मौजूद हैं, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं जानना चाह रहा। बेसिक जो यूजेज है सेशंस का वो यही है, सेशन स्टार्ट एंड देन सेशन डिस्ट्रॉय। या अगर आप किसी स्पेसिफिक सेशन को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो अनसेट और उस सेशन के वेरिएबल का नाम दे देंगे $_सेशन की मदद से और वो अनसेट हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर इस तरीके से किया था, अनसेट सेशन इनटू नेम। अब इस सूरत में वो नेम को सेशन में से रिमूव कर देगा। तो ये था हमारे पास सेशंस के बारे में। और अब आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, कुकीज़ क्या होती हैं, सेशंस क्या होते हैं, और होपफुली आपको इनके डिफरेंसेस, पिटफॉल्स या इनमें जो आप कह सकते हैं लूप होल्स हैं वो भी आपको पता चल चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। और नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो गाइस, इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, thank you very much for watching this video tutorial. Take care, goodbye and Allah Hafiz.